अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने एक और अवसर दिया है। मैं जानता हूँ कुछ हमारे परिजन दूसरे शहरों से जुड़ते हैं या कुछ अतिथि होते हैं जो इस जूम की मीटिंग्स में जुड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको विशेषकर ध्यान में रखते हुए यदि आप जुड़ सकते हैं तो आगे भी कृपया जुड़ते रहें, क्योंकि जूम मीटिंग रखी जाएगी ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने और इस तरह की सहभागिता को करने से वंचित न रहें। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। हम आज एक विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके लिए एक भाग हम निकालने जा रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 तक। कोलोसियंस चैप्टर 2 and verses 1 to 8। कुलुस्सियों दूसरा अध्याय 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कोई भी एक भाई जोर से इसे पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह यीशु में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। धन्यवाद अंकल। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर अपनी आशीष दे और प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हालांकि एक भाग हमने पढ़ा, परंतु इस भाग से एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय के ऊपर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, और वो विषय है आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हमारे मसीह जीवन में आत्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हम परिपक्व हो सकते हैं, इसके विषय में कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि उसमें जाएं, मैं चाहूँगा कि एक भाग हम निकाल लें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला पद, Hebrews chapter 6 verse 1। इब्रानियों 6 का 1, कोई उसे पढ़ लें। आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम इब्रानियों के लेखक को ये कहते हुए देखते हैं कि आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है,
Let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Maturity is very important. Spiritual maturity या आत्मिक परिपक्वता बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम अपने घरों में बच्चे होते हैं और बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत बचपन की जो बहुत सारी नटखट जो स्वभाव उनका होता है और बातचीत करते समय कई बार तुतला के बातचीत करते हैं और उनकी बचकानी बहुत सारी चीज़ें, बचपन के जो बचपने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अपने आप में बहुत लुभाती हैं। परंतु एक बच्चा यदि उसके वयस्क आयु में आकर एडल्टहुड में आने के बाद भी अगर बचपने की हरकतें अगर करेगा तो वो एक अच्छा लक्षण नहीं है। बच्चों से भी अपेक्षित है कि एक उम्र के बाद फिर क्या होने लगे, वो परिपक्व हों, मैच्योर हों, उनके व्यवहार के द्वारा, उनके बातचीत के द्वारा, उनके निर्णयों के द्वारा ये समझ में आए कि वो परिपक्व हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हम एलिमेंट्री चीज़ों को छोड़कर या जो शिक्षा की आरंभ की जो बातें हैं उन्हें छोड़कर हम परिपक्वता की ओर, सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। तो ये परिपक्वता क्या है आखिर? व्हाट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना? आत्मिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? कौन है एक व्यक्ति जो आत्मिक रूप से परिपक्व है? यदि इसको अगर हम पूछें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अंततः यदि हमें समझना है तो हमें ये पूछना होगा कि अंततः हमारे मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम और व्हाट इज द गोल ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ? हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उद्धार पाया और इसका अंततः इसका जो लक्ष्य क्या है? परमेश्वर ने किस लिए हमें उद्धार दिया है? Why has God saved us through the Lord Jesus Christ? कई लोग सिर्फ नरक से बचने के बारे में बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया ताकि हमें नरक से बचा ले, लेकिन नरक से बचाना ही परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। इट इज नॉट गॉड्स पर्पस टू मियरली सेव अस फ्रॉम हेल, but it is God's purpose that we become more and more like the Lord Jesus Christ. हमारे परमेश्वर का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे उद्धार में वो यह है कि अंततः हम किसके समान बन जाएं? हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। तो वो है लक्ष्य। आप समझ रहे हैं इस बात को? यदि हमने मसीह जीवन को यहां से आरंभ किया है तो इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, जो डेस्टिनेशन है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाना। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस समय पर पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए जीते थे। हमने उद्धार पाया, लेकिन अब क्या आगे? अब धीरे 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 करके हमें किसके समान बनना है? प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। प्रभु यीशु मसीह के समान बनना ही मसीह जीवन का अंतिम पड़ाव है या लक्ष्य है। To become like the Lord Jesus Christ, to be transformed into the likeness of Jesus Christ is the ultimate aim of our Christian life. And that is what spiritual maturity is all about. और वही है आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान व्यवहार करता है, प्रभु यीशु मसीह के समान सोचता है, प्रभु यीशु मसीह के समान बातचीत करता है। उसके निर्णयों में, उसके मूल्यों में, सारी चीजों में वो किसके समान दिखने लगता है? प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगता है। सो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या आत्मिक परिपक्वता एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा है। हम कुछ भागों को जल्दी से देखेंगे जो बताती हैं, जिसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तव में ये महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है। इफिसियों 4 अध्याय 14 और 15, Ephesians chapter 4 verse 14 and 15. You'll see some verses in order to understand the importance of becoming spiritually mature. Ephesians chapter 4 verse 14 and 15. कोई इसे पढ़ लें? इफिसियों 4, 14 और 15। ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। धन्यवाद भाई।
तो हम यहाँ देखते हैं कि हम आगे को बालक न रहें, है ना, या फिर बचपने की चीजें हमारे जीवन में न रहें। हमने प्रभु को जाना एक समय पर, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे जीवन में परिपक्व बने। वी देयर वाज अ टाइम व्हेन वी बिकेम बोर्न अगेन, है ना, हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म कहते हैं उसे। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसका एक नया जन्म हुआ, एक नए जन्म में शिशु के समान है। अब इस शिशु से यह अपेक्षित है कि वो बढ़े, है ना। Now it is expected from the infant to slowly and gradually grow up into a mature adult. तो इसी तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि जो विश्वासी हैं वो हमेशा इन्फेंट्स न बने रहें। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए ज्यादा समय जिनका बीता नहीं होगा। आप प्रभु यीशु मसीह में नए विश्वासी हैं, आप नए जन्मे शिशु के समान है, कुछ समय ही बीता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है अंततः आपके बारे में, हम सबके बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम धीरे 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 करके क्या बने, आत्मिक रूप से परिपक्व बने। इट इज गॉड्स डिजायर दैट वी विल बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर पीपल। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि मनुष्यों की ठग विद्या के द्वारा इधर उधर उछाले न जाएं, है ना। एक परिपक्व व्यक्ति वो होता है जो स्थिर है, जो मजबूत है, जो लोगों की जो है गलत शिक्षाओं, मनुष्यों की गलत शिक्षाओं के बयार से जो है वो हवा से इधर उधर उछलता फिरता नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन में वो स्थिर है, मजबूत है। उसने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझ लिया है, उसमें वो जड़ पकड़े हुए। दो तीन और भागों को हम देखेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 18वां पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18। कोई उसे पढ़ लें जल्दी से। दूसरा पतरस 3 का 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रचार में बढ़ते जाओ। धन्यवाद भाई। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो ये परमेश्वर की इच्छा, इट इज गॉड्स विल दैट वी ग्रो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़ें, हम हमारे स्पिरिचुअल स्टेचर में, हमारे आत्मिक जो हमारा जो डील डॉल है उसमें हम बढ़े। डील डॉल मतलब देखिए एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा रहता है ना, बहुत छोटा रहता है। हम कल भाई बन्नी के घर में गए थे, तो आंचल को हमने देखा। आंचल हमारे कलीसिया की अब से सबसे छोटी सदस्य है, छोटी सी एक बच्ची है, बहुत छोटी है ना, लेकिन अब धीरे धीरे करके बढ़ेगी, है ना। हमारे सारे बच्चे, हम सब भी जो है एक समय पर बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते जो है हम हमारे डील डॉल में भी हम बढ़ते रहे। तो इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा है कि न सिर्फ शारीरिक रूप से स्टेचर में हम बढ़ें, डील डॉल में बढ़ें, परंतु आत्मिक रूप से भी क्या हो, हम बढ़ें, हम विकसित हों। ये परमेश्वर की इच्छा है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। कुछ और भागों को देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 3 पद, 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, पढ़ें उसे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। क्या बोल रहा है पौलुस? प्रेरित पौलुस, जो प्रभु यीशु मसीह के एक प्रेरित हैं, शिष्य हैं, वे बताते हैं थिस्सलुनीके के विश्वासी, एक स्थान था थिस्सलुनीके, और उस थिस्सलुनीके में जो विश्वासी थे उनके जीवन में जो आत्मिक परिपक्वता में वो बढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था? 2 बातें यहां पर बताई गई हैं। पहली बात, उनका विश्वास बहुत अधिक बढ़ रहा था, और दूसरा उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा था? बढ़ रहा। दे वर ग्रोइंग इन फेथ and they were also growing in love for each other. So these portions show us the importance of becoming spiritually mature. तो आत्मिक रूप से एक परिपक्व व्यक्ति अपने विश्वास में, अपने प्रेम में बढ़ता है। फिलिपियों 1 का 9 भी पढ़ें।
फिलिपियों पहला अध्याय 9वां पद, फिलिपियंस 1:9। प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित भी और भी बढ़ता जाए। धन्यवाद बहन। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? फिलिप्पी के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है? कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम जो है वो बढ़े। और किस तरह से बढ़े? अंग्रेजी में उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कैसा लिखा है? 9वें पद में लिखा है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। ज्ञान में और विवेक में। अंग्रेजी में कैसा लिखा है? knowledge and depth of insight. नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ इंसाइट। तो हमारा प्रेम जो है सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। एक स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति जो है, एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति वो है जिसका प्रेम दूसरे विश्वासियों के प्रति सिर्फ भावनाओं के स्तर पर नहीं है। भावना मतलब क्या है? सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्यक्ति इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है। परंतु एक परिपक्व विश्वासी वो होगा जिसका प्रेम विवेक में और ज्ञान में, नॉलेज में और डिसर्नमेंट में। डिसर्नमेंट बहुत जरूरी है। डिसर्नमेंट का मतलब क्या है? पहचानना, है ना। क्या सबसे उत्तम है, क्या सबसे अच्छा है, उस बात को समझकर उसको अप्रिशिएट करना, उसको सबसे उत्तम जानना। तो एक परिपक्व विश्वासी होना कितना महत्वपूर्ण है, इन सब भागों से हम देख सकते हैं। एक और भाग फिर से हम निकालेंगे, कुलुसियों पहला अध्याय 28 और 29। Colossians chapter 1 verse 28 and 29। विचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। धन्यवाद भाई। क्या लिखा है यहाँ पर? जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। तो प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मेरी सेवकाई का अंतिम उद्देश्य क्या है? Why am I serving the Lord? Paul is saying here. Why is he striving? Why is he working hard? What is he working hard for ultimately? क्या लिखा है यहाँ पर? ताकि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। So that we may present every man perfect in Christ Jesus. मसीह यीशु में हर विश्वासी को हम क्या करके प्रेजेंट कर सकें? परफेक्ट करके या मैच्योर करके। तो प्रेरित पौलुस बताता, मैं जो सेवकाई कर रहा हूं, मैं जो परिश्रम करता हूं, मेहनत करता हूं, मैं प्रभु के वचन को प्रचार करता हूं, लोगों को सिखाता हूं, इस सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? मैं इसलिए ये सब करता हूं ताकि मैं जिन लोगों के लिए कर रहा हूं वो कैसे बन जाएं? आत्मिक रूप से परिपक्व बन जाए, सो दैट दे विल बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर पीपल। तो ये प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं का एक विषय था, उसकी सेवकाई का एम्फेसिस था इस पर। वो अपनी सेवा में हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करता था कि उसकी सेवा के द्वारा, उसके परिश्रम के द्वारा जो विश्वासी हो वो कैसे बन जाए? वो सिद्ध बन जाए, वो परिपक्व बन जाए। तो यहां पर हमने कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा था। उसमें से हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि आत्मिक परिपक्वता की कुछ निशानियां क्या है या कुछ लक्षण क्या है। 2 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक हम उन बातों को देखेंगे जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के अंदर क्या क्या होना चाहिए। व्हाट आर द इंडिकेशंस और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन। हम सबसे पहली बात देखते हैं उसके पहले पद में। 2 अध्याय के पहले पद को कोई पढ़ लें। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसे
परिश्रम करता हूँ। देखिए, पहला लक्षण एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का क्या है? What is the evidence of, or what is the symptom of a person who is spiritually getting mature or who is spiritually mature? पहली बात, वो अपने सह विश्वासियों के लिए एक डीप कंसर्न रखने वाला, एक जेन्युइन कंसर्न रखने वाला, चिंता रखने वाला एक व्यक्ति होगा। यदि मैं अगर आत्मिक रूप से परिपक्व बनूंगा तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे सह विश्वासियों के प्रति मेरे हृदय के अंदर जो कंसर्न है, जो उनके प्रति जो मेरे मन में जो चिंता है, उसके द्वारा ये मालूम पड़ेगा कि मैं एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हूं। पौलुस अपने बारे में बता रहा है, क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे लिए और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। पौलुस किन के लिए परिश्रम कर रहा है? यहाँ पर बताता है, ये वचन काल से पढ़ा ये कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 पद। ठीक, थैंक यू। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि तुम्हारे लिए मतलब किसके लिए? आप उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे लिए मतलब किसके लिए? विश्वासियों के लिए। कहाँ के विश्वासियों के लिए? कुलस्सियों की कलीसिया। कुलुस्से के विश्वासियों के लिए। कुलुस्से के विश्वासियों के लिए पौलुस परिश्रम कर रहा है। Paul is working hard for the church at कुलुस्से, ठीक है। और फिर क्या लिखा? और दूसरा कौन सा है? लौदीकिया के लिए। और फिर कौन है तीसरा समूह कौन सा है? आप बता सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। जिनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। पौलुस ने सिर्फ सुना है। ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं थी जहां पर पौलुस विजिट नहीं कर पाया था, जा नहीं पाया था, उनसे शारीरिक रूप से मिल नहीं पाया था, परंतु पौलुस उनके लिए बहुत चिंता रखने वाला, एक उनके लिए भार रखने वाला एक व्यक्ति था, बोझ रखने वाला एक व्यक्ति था। ये है एक आत्मिक रूप से मैच्योर व्यक्ति की निशानी, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं, यदि आपके जीवन में हमेशा आप इसी पसोपेश में रहते हैं, हमेशा इसी उलझन में रहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये करना है, आपका जीवन यदि आपके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, इफ योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड ओनली योरसेल्फ, your family or your immediate things, then it is not a sign of spiritual maturity. ये एक आत्मिक परिपक्वता की निशानी नहीं है। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने सह विश्वासियों के प्रति बोझ रखने वाला एक व्यक्ति होगा। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति दूसरों के आत्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति होगा। He will have a deep concern, a genuine concern for the welfare, for the spiritual maturity of other believers. प्रेरित पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों को जानता था और लौदीकिया के विश्वासियों को जानता था, परंतु और बहुत सारे स्थान है जहां पर वो गया नहीं था, परंतु उसने सिर्फ सुना था, परंतु वो उनके लिए प्रार्थना करता है ना। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है ना, वो अपने सह विश्वासियों के लिए जेन्युइनली कंसर्न रखने वाला एक व्यक्ति होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि कलीसिया के अंदर एक ही तरह के विश्वासी नहीं होते हैं। कलीसिया में अलग अलग तरह के विश्वासी होते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लोग होते हैं, है ना। जिस तरह से एक परिवार के अंदर बूढ़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे शिशु भी होते हैं, इसी तरह से जो परमेश्वर का परिवार है अर्थात चर्च है, कलीसिया है, कलीसिया के अंदर भी अलग अलग आत्मिक परिपक्वता के लोग होते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मैच्योर हैं, बहुत परिपक्व हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा कम परिपक्व हैं लेकिन फिर भी परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत नए होते हैं विश्वास में। और जो परिपक्व हैं, वो परिपक्व हैं कैसे मालूम पड़ेगा? वो जो विश्वास में कच्चे हैं या विश्वास में कमजोर हैं, उनको अपने हाथों से संभाल कर लेकर चलने के लिए हृदय रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहन। आप जानते हैं
प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छे चरवाहे के रूप में परमेश्वर का वचन चित्रित करता है। The scriptures pictures the Lord Jesus Christ as a good shepherd। एक अच्छे चरवाहे का की निशानी क्या है, लक्षण क्या मालूम है? एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की क्या करता है? रखवाली करता है, उनकी चिंता करता है। किस तरह से चिंता करता है मालूम है? हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे मेमने होते हैं ना, मेमने मतलब जो अभी अभी जन्मे हैं या थोड़े ही दिन हुए हैं, वो उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। और भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग बहुत लंबी दूरी चलते हैं, तो वो क्या करते हैं मालूम है? चरवाहे छोटे छोटे जो मेमने होते हैं उनको क्या करते हैं? अपने कंधे पर रख लेते हैं, अपने कंधे पर रखकर धीरे धीरे करके उनको लेकर चलते। और जो कुछ ऐसी भेड़ बकरियां रहती हैं जो गर्भवती होती हैं या कमजोर होती हैं, उनको एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? उनको धीरे धीरे करके चलाता है, उनको दौड़ाता नहीं है। तो अलग अलग तरह के लोग विश्वासी जो हैं कलीसिया में होते हैं, और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम में से जो परिपक्व हैं, तुम में से जो सिद्ध हैं, उनको ये चाहिए कि दूसरों के साथ बैर करें, दूसरों की सह लें, है ना? तो ये एक आत्मिक परिपक्वता का लक्षण है। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो दूसरों के प्रति सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा, दूसरे लोगों को साथ में लेकर चलने की इच्छा रखेगा, और ऐसे लोगों के प्रति भी चिंता रखेगा जिनको उसने देखा भी नहीं है ना? कई बार हमें प्रार्थना के लिए कुछ विषय बताए जाते हैं कि फलाने स्थान पर एक व्यक्ति है जिसके घर में जो है किसी की मृत्यु हो गई है, विश्वासी भाई के घर में मृत्यु हो गई है, या कोई बीमार पड़ा है, या कोई किसी तकलीफ से होकर जूझ रहा है, या हमें मालूम पड़ता है कि किसी स्थान पर कोई व्यक्ति है जो पाप में गिर गया है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जब इस तरह की बातों को सुनता है तो उसके प्रति जेन्युइन कंसर्न रखता है, उसके प्रति चिंता रखता है। वो क्या करता है? उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए दुखित होता है, उसके साथ दुखित होता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसको उठाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए परिश्रम करता है। यदि वो उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, नहीं अगर मिलने की कोई गुंजाइश है, तो कम से कम उसके लिए प्रार्थना करता है। A person who is mature will be sensitive, he will encourage, he will build up, and that is the way he will show his maturity। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि देखो मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, है ना? इसी के 4 अध्याय को निकाल लें, कुलुसियों 4 अध्याय और उसके 12 और 13 को पढ़ लें। कोलोशियंस, मैं चाहूंगा कि अभी तक किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो उनको ज्यादा मौका मिले, वे भी पढ़ें। कुलुसियों 4 अध्याय 12 और 13, जल्दी से कोई पढ़ लें। कोलोशियंस 4:12 and 13। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। 13 भी पढ़ लें। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लुदिकिया और हीरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। धन्यवाद भाई। यहाँ लिखा है कि इपफ्रास के बारे में। इपफ्रास नाम का एक व्यक्ति था कुलुस्से के कलीसिया में, और उसके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता रहता है। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति, पर्सन हु इज स्पिरिचुअली मैच्योर, क्या करेगा? दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। प्रार्थना किस बात के लिए करेगा? देखिए, हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं से भी समझ में आता है कि हम कितने स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, हमारी मैच्योरिटी कितनी है। यदि हम सिर्फ भौतिक बातों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसकी नौकरी दिला दे, उसको बीमारी से चंगाई कर दे, उसको पैसे दिला दे, यदि हमारी प्रार्थनाओं का विषय है, तो ये बताता है कि हम खुद भी परिपक्वता में नहीं पहुंचे हैं, और हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए वास्तव में हमारा कंसर्न बहुत सतही तौर पर है। परंतु यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या लिखा है पर वो क्या करता था? किस बात के लिए प्रार्थना करता था
प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता था। He was wrestling in prayer. For what? किसके लिए? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। This was what was Epaphras praying for, कि कुलुस्से के विश्वासी क्या हो? वो क्या हो जाए? विश्वास में सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर क्या हो जाए? स्थिर रहें। परमेश्वर की इच्छा को जान लें, प्रभु की इच्छा क्या है, और उसमें मजबूत हो जाएं और विश्वास में पक्के हो जाएं, इस तरह से मैच्योर हो जाएं। तो वो खुद में मैच्योर बन रहा है, इसलिए वो दूसरों की मैच्योरिटी के लिए भी प्रार्थना कर पा रहा है। वो खुद परिपक्व है, इसलिए दूसरों की परिपक्वता के लिए वो प्रार्थना कर पाता है। तो पहला लक्षण, एक व्यक्ति जो परिपक्व है वो दूसरों के लिए जेन्युइन कंसर्न रखेगा, है ना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। वी लिव इन अ वर्ल्ड व्हिच इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी लाइफ को पोर आउट करें दूसरों के लिए, हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उंडेल दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया और पापियों के लिए उसने अपने जीवन को उंडेल दिया, है ना। और फिलिपियों के पत्री में शायद प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मेरा जो जीवन है एक अर्घ के समान उंडेला जा रहा है। माई लाइफ इज बीइंग पोर्ड आउट लाइक अ ड्रिंक ऑफरिंग। मेरे जाने का समय निकट आ गया है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? क्या बोलना चाहता है? मैंने अपने जीवन को लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए मैंने क्या कर दिया है? आई हैव पोर्ड इट आउट। मैंने उसको उंडेल दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, में से बहुत सारे परिवार वाले हैं। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, अपने घरों को, अपने परिवार को आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए उंडेल दें। एक नया परिवार पिछले दिनों हमारे कलीसिया में जुड़ा है। भाई बेंजी एक परिवार वाले बन गए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, उनकी सहायता करे कि उनका जीवन, हमारा परिवार, हमारे जितने परिवार हैं, हमारे जितने जो बैचलर्स हैं, हम सबका जो जीवन है वो लोगों के लिए उंडेलने वाला एक जीवन हो। आवर लाइफ्स शुड बी लाइफ्स व्हिच आर पोर्ड आउट फॉर द एडिफिकेशन ऑफ आवर बिलीविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सेल्फ सेंटर्डनेस से अपने ही जीवन में उलझे हुए न रहें। समय निकालें हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों को परिपक्वता में आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें। दूसरा लक्षण हम देखते हैं, कुलुस्सियों में वापस आ जाएं, दूसरा अध्याय, सेकंड इंडिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ताकि उनके मनों में शांति हो। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, सो दैट देयर हार्ट्स में बी एनकरेज्ड, ताकि उनके हृदयों में क्या हो? शांति हो। दूसरा लक्षण, एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का एक दूसरा लक्षण क्या है मालूम है? कि वो अपने हृदय में शांति अनुभव करने वाला एक व्यक्ति होगा। उनके मनों में शांति हो। पौलुस प्रार्थना कर रहा है। पौलुस किसके लिए परिश्रम कर रहा था? पहले अध्याय के 28 और 29 में उसने बोला था कि मैं इसलिए परिश्रम कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि हर व्यक्ति को मसीह के सामने सिद्ध करके प्रेजेंट करूं। और पौलुस उसके लिए परिश्रम करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे हृदयों में शांति हो, that your hearts may be full of comfort and encouragement। ये है एक और लक्षण स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति का। This is another symptom of a person who is spiritually mature. He will be comforted, he will be encouraged in his heart। कुछ भागों को मैं चाहता हूं कि हम निकाल लें। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, John chapter 14 verse 1 and verse 27। यूहन्ना 14 का 1 और 27, जल्दी से कोई पढ़ लें। जल्दी से पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 1 27, मैं तुम्हें शांति लिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ओके,
एक दो और भागों को निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 16 और 17। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 16 और 17। तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। कृपया अनम्यूट करके बोलें। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। देखिए, एक व्यक्ति जिसने जो आत्मिक रूप से परिपक्व हो रहा है, उस बिकमिंग स्पिरिचुअली मैच्योर, उसके हृदय के अंदर कोलाहल नहीं रहेगा, है ना, उसका मन अशांत नहीं रहेगा। A person who is spiritually mature will not be a person who is having an anxious heart, a troubled heart, a heart which is filled with turmoil. उसका हृदय जो है एक समुद्र के समान जो है अशांत नहीं रहेगा। उसका हृदय कैसा होगा मालूम है? शांति से भरा हुआ होगा। और ये क्यों होता है, कैसे होता है मालूम है? मैं चाहूंगा कि आप एक भाग निकाल लें, यशायाह की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसका 3रा पद। Isaiah chapter 26 verse 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो, कितना सुंदर एक भाग है ना? जिसका मन तुझ पर भरोसा करता है, धीरज धरे हुए है, तो उसकी क्या करता है? किस तरह से रक्षा करता है? बताएं, जल्दी बताएं। पूर्ण शांति के साथ। पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण शांति के साथ। देखिए, एक व्यक्ति जो परिपक्व है, स्पिरिचुअली मैच्योर है, वो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच में भी, परेशान करने वाली परिस्थितियों के बीच में भी उसका मन उथल पुथल नहीं रहता है। उसका मन कैसा रहता मालूम है? शांत रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना। Let not your hearts be troubled. You believe in the Father, believe also in me. तो मेरे भाई और बहनों, यदि हम आत्मिक रूप से परिपक्व बनते हैं तो ये कैसे मालूम पड़ता है? हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारा मन किस प्रकार का होता है। When we are going through difficult times, what is the state of our heart? Is it encouraged? It is comforted? Is it at peace or is it full of turmoil? क्या वो हमारा हृदय अशांत है और कोलाहल से भरा हुआ है, कि हमारा हृदय स्थिर है और पूर्ण शांति के साथ है? पूर्ण शांति कैसे मिलती है? शांति 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 करके 10 बार बोलने से शांति आएगी क्या? नहीं आएगी। परंतु यहोवा पर जो भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए धीरज धरते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनको पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है। अंग्रेजी में उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जो बहुत सुंदर पद है। Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस फिलिपियों की पत्री में, प्रेरित पौलुस जब उस पत्री को लिख रहा है तो आप जानते हैं कहां पर है वो बंदी गृह में। पौलुस जेल में है और उस जेल में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत दुख और तकलीफ के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। परंतु वो क्या कर रहा है मालूम है? दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है और दूसरे विश्वासियों से कहता है कि तुम्हारा हृदय आनंदित रहे, तुम आनंदित रहो। और ऐसा क्यों कह पाता है? क्योंकि वो खुद भी आनंदित था। He himself was also encouraged, that is why he was able to encourage others। तीसरे सच्चाई को हम देखेंगे, उसके दूसरे पद को देखेंगे। कुलुस्सियों 2 अध्याय 2 पद। पढ़ें जल्दी से। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। ओके, और धन्यवाद, काफी है।
प्रेम से आपस में गठे रहें, है ना। ये गठे रहें का अर्थ क्या है आप जानते हैं? गठे रहने का अर्थ क्या है? कोई बता सकते हैं? आपको क्या समझ में आया? उत्तर दे सकते हैं आप, बता सकते हैं उत्तर? में यूनिटी में उसमें बने रहे हैं, जैसे हम बने। किसी वो ऊन को गूंथते हैं ना एक दूसरे में, तो ओके उसी तरह गूंथे रहे, मतलब उसमें बने रहे, जुड़े रहे उससे। ओके ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक भाग हम निकाल लें। पहला शमूएल 18वां अध्याय और उसका पहला पद। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड knit together in love? knit together in love. 1 Samuel chapter 18 verse 1. 1 Samuel chapter 18 verse 1. पहला शमूएल 18 का 1। कोई पढ़ लें उसे? जब वह शाऊल से बातें कर चुका, योनातान को मन दाऊद ऐसा लग गया कि योनातान उससे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हाँ, कितना एक सुंदर एक भाग है। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है। कौन कौन है? दाऊद और योनातान। दाऊद और योनातान के बारे में लिखा है कि योनातान दाऊद जब बातचीत कर चुका, उसके बाद ऐसा लिखा कि दाऊद का मन जो है योनातान के साथ क्या हो गया? क्या लिखा है वहां पर? अंग्रेजी में लिखा है his heart was knit together। हिंदी में कैसे लिखा है? अपने जी, प्राण के अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है कि his heart was knit together। सही है ना अंग्रेजी में? knit together। knit together मतलब मालूम है आप? ये जैसे knit to the soul। आप अपने स्त्रियों को जो है ऊन से जो है स्वेटर वगैरह बुनते हुए देखा होगा ना, तो एक जो धागा है दूसरे धागे के साथ किस तरह से पूरी तरह से इस तरह से हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े, उनको अलग नहीं किया जा सकता। ये है जो प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है, और वो कहता है कि ये है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की एक निशानी। आत्मिक परिपक्वता की निशानी यह है कि हमारे हृदय एक दूसरे के साथ किस तरह से निट टुगेदर है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जो इस तरह से निट टुगेदर होगा ना, तो वो दूसरे व्यक्ति के तकलीफ को, परेशानी को बहुत जल्दी सेंस कर लेगा, है ना, समझ पाएगा। और वहां पर लिखा है कि योनातान दाऊद से ऐसा प्रेम करने लगा। कैसा प्रेम करने लगा? अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करने लगा। और आप जानते हैं आगे जाकर योनातान को मालूम था कि वो राज्य वो आगे राजा नहीं बनेगा, क्योंकि योनातान को परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति होने के कारण ये समझ में आया था कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। पैतृक रूप से उत्तराधिकारी किसको बनना चाहिए? शाऊल का बेटा है योनातान को बनना चाहिए, परंतु योनातान को मालूम था कि मैं नहीं बनूंगा। और दाऊद से वो कहता कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने तुझे चुना है और मैं तेरे नीचे रहकर सेवा करने के लिए मैं संतुष्ट हूं। आई एम हैप्पी टू डू दैट। और वो उससे प्रेम करता था। एक मेरे भाइयों और बहनों, सच्चे प्रेम का एक बहुत ही एक अच्छा एक चित्रण है वहां पर किया गया है। प्रेम में बुने हुए, प्रेम में गुथे हुए, प्रेम में गठे हुए लोगों का एक चित्र है। ये है एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी। एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली मैच्योर है, वो दूसरों से प्रेम कर पाएगा। प्रेम करने का अर्थ क्या है? उसकी गलतियों के लिए उसकी पीठ थपथपाएगा, वो नहीं उसका अर्थ। उसकी गलतियों को कन्फ्रंट करेगा, उसकी गलतियों को बताएगा, लेकिन उससे प्रेम करेगा। उसकी गलतियों के बावजूद उससे प्रेम करेगा। उसको करेक्ट जरूर कर सकता है, लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। हमने 3 बातें देखी, हम यहां पर समाप्त करेंगे। पहली बात, पर्सन हु इज स्पिरिचुअली मैच्योर कौन है? जो दूसरों के लिए, अपने सह विश्वासियों के लिए एक बहुत गहरा बोझ रखने वाला व्यक्ति है। दूसरा है वो जिसका हृदय स्थिर है, जिसका हृदय बहुत शांति के साथ है, जिसका हृदय जो है उथल पुथल मचा हुआ नहीं है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और तीसरा हमने देखा, जो अपने सह विश्वासियों के साथ गुथा हुआ है, जिसका प्राण, जिसका मन जो है सह विश्वासियों के साथ इस तरह से बुना हुआ है, गुथा हुआ है कि वो उनके बिना जी नहीं सकता।
वो उनसे दूर होकर जी नहीं सकता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर और परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर सकें। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ व्यवहार करे। यदि इस संदेश से संबंधित कुछ प्रश्न आपके हों, आप में से विशेषकर जो नए जुड़े हैं, आपके कुछ प्रश्न हो, यदि आप और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमेशा। और प्रभु हमारी सहायता करे। हम यहाँ पर इस संदेश को समाप्त करेंगे।